नमः ब्रह्म गुरु जी। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ समता निवास का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज अतीत की वृत्ति बता रहे हैं। जे ऊंची वृत्ति अतीत की सो तिथि न बांधे कोई, तिथि बांध्या आशा दया, नहीं रहे अतिथि सोई, नहीं रहे अतिथि सोई, फजीती करम कमावे, भी आवर लहे अज्ञान ज्ञान लच रहन न पावे, करे अकीर्ति जगत सब, भक्ति बिगाड़ो होई, जे ऊंची वृत्ति अतीत की सो तिथि न बांधे। महाराज कह रहे कि अपने को कोई भी आशा संसार से सुखों की नहीं रखनी है, यदि ऊंची वृत्ति में रहना है। ऊंची वृत्ति में क्या आशा? एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। किसी से भी आप सुख लेने की इच्छा करोगे और सुख नहीं मिला तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। तो आपको हमेशा ऊंची वृत्ति में लेना है कि किसी से कोई आपको सुख पहुंचाएगा पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर समय में, उस आशा को आप छोड़ दो। नहीं तो आप साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन नहीं हैं। कह रहे तिथि बांध्या आशा धर्या, नहीं रहे अतिथि सो। यदि आप तिथि बांध लोगे, आशा कर लोगे कि मुझे वो सुख आप प्रदान करेंगे उस दिन, उस समय पर, तो आपकी अतिथि को, आपके साथ बने को नुकसान है उससे। साधना करने की वृत्ति में नुकसान है उससे। और उससे क्या होगा? फजीती होती है। और क्या करते हैं? भी आवर ले अज्ञान ज्ञान रच रहन न पावे। अज्ञान का आवरण, माया का आवरण, सुख प्राप्ति की इच्छा का आवरण हमारे ज्ञान के ऊपर आ जाता है। जैसे सूर्य के आड़े बादल आ जाते तो सूर्य का प्रकाश कम हो। तो कह रहे महाराज कि ऐसे आवरण को आप आड़े मत आने दो। ये ज्ञान की हवा, सत्संग की हवा, सुमिरन की हवा तेजी से चला। तो ये जो माया का जितना भी आवरण समय समय पर आता है, क्योंकि ये माया बड़ी बलाई दाव दे पकड़े आए, ये तो प्रयास करती है इस जीव को उलझाने का, पकड़ने का, यहीं रोकने का, त्रिलोकी में। लेकिन आपको सचेत रहना है, आपको जागृत रहना है। आपको पता चले कि देखो मुझे क्रोध आ रहा है तो ये किसका डाव लग रहा है? तो क्रोध करना है उस समय या नहीं करना? समझो, इसीलिए समझा रहे आपको। लोभ आया तो माया का डाव है वो। हाँ, मोह हुआ तो आसक्ति का डाव है, चाहना का डाव है, माया का ही डाव है वो। कोई कामना उत्पन्न हुई, काम उत्पन्न हुआ तो वो भी माया का डाव है। तो उस समय सतगुरु का ज्ञान अपने को याद आना चाहिए। सुचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, चेतन हो जाओ कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुझे आगे बढ़ने से रोका, मेरी टांग पीछे धकेल। तो आपको आगे बढ़ना है कि पीछे ही रहना है? तो इनको क्या करना है? अपने को प्रधानता नहीं देना। आते हैं ना, तो आप किसी कोई मेहमान आता है उसको प्रधानता नहीं देते हो तो क्या करता है बेचारा? दोबारा नहीं आता है। और आया हुआ भी थोड़ी देर रुक के, भाई बोल नहीं रहे, वहाँ ठीक है चलता हूँ मैं। तो आपको भी फिर क्या करना है? काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, अहंकार आ जाए,
आएगा वो तो, उसका काम है आने का। वो सब मेहमान है, आते हैं, और मेहमान कितनी देर ठहरता है, चला भी जाता है। लेकिन आप उसमें लिप्त मत हो जाओ, उलझ मत जाओ, फंस मत जाओ। उलझ जाओगे, लिप्त हो जाओगे तो फिर आप अपनी क्या कराओगे, फजीती कराओगे। फजीती का मतलब मैं क्रोध में कुछ का कुछ बोल गया, फिर बाद में क्षमा मांगो, तो क्या हुई है, उस समय तो फजीती करा दी ना, क्यों बोल गए। उस समय थोड़ा सद्गुरु के ज्ञान पर विचार कर लेते, ये मेरी फजीती कराने आ रहा है और मेरे को मेरी फजीती नहीं करवा। तो ऐसे फजीती के कर्म नहीं कमाने, इस अज्ञान माया के आवरण में बंधना नहीं है। आवरण आवे तो ज्ञान से इसे हटा लेना। लेकिन वो कुछ क्षण, वो कुछ पल, वो कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें अपना ज्ञान भी अपन भूल जाते। अपना आपा अपने ऊपर नहीं होता और अपनी चाबी अपन दूसरों को दे देते कि तुम हमें ऑपरेट करो। कोई कहते हैं कि उसने क्रोध दिलाया इसलिए मुझे क्रोध आया, नहीं तो मुझे अपने आप थोड़ी क्रोध आता है, उसने दिलाया। तो वो आपको जैसे चला रहा वैसे आप चल रहे हो, फिर तो आप उसके अधीन हो गए। वो सफल हो गया और निष्फल हो गया। तो किसी के चलाने से भी अपने को नहीं चलना। अपने को तो सद्गुरु के ज्ञान में रहना है, तो गुरुमुखी कहलाओ। किसी के चलाने से चलोगे तो मनमुखी कहलाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा, करे कीर्ति जगत सब भक्ति बिगाड़ो हो। यदि आप साधना करने वाले जन होकर, भक्ति करने वाले जन होकर ऐसा करते हो तो संसार वाले क्या कहेंगे, आपका यश करेंगे, कीर्ति करेंगे, महिमा करेंगे, सिद्धि करेंगे कि साधु होकर क्रोध करता है। साधना ज्ञान सुनने के बाद ऐसा कर, हाँ जिससे समझ नहीं है वो तो करे तो ठीक है, चलता है, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं है। लेकिन जिसे समझ है वो ऐसा क्यों करे। तो जे ऊंची वृत्ति अतीत की सो तिथि न बांधे। ऊंची वृत्ति में रहना है, अतीत रहना है, अचा होके रहना है। कोई भी चाहना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मनोरथ नहीं, कोई मनोकामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अतीत सो ही निर्वृत्त रहे, तिथि न बांधे। अतीत वही है जो हमेशा निवृत्ति में निवास करे, यानी उसकी वृत्ति में कुछ भी नहीं, न किसी के साथ राग वृत्ति है, न किसी के साथ द्वेष वृत्ति। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। जो विरक्त बाने तो बढ़ जे, स्वादा रक्त न हो। कह रहे हैं कि जो विरक्त है, विरक्त का क्या तात्पर्य, जो स्वादों में रक्त नहीं, किसी भी प्रकार का स्वाद उन्हें चाहिए। शरीर के अंदर भोजन प्रसाद पाते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, तो किस लिए करते हैं, इन आत्मा को, इन प्राणों को इस शरीर में बनाए रखने के लिए, नहीं कि स्वादों के लिए, यानी शरीर को भाड़ा देने के लिए करते हैं। जे स्वादा रक्त न होई जगत सु नय न सा। हाँ देखो, जिसकी स्वादों से आसक्ति नहीं है वो किसी संसार वालों से भी वो हेत नहीं करेगा, मोह नहीं करेगा। संसार वालों से मोह क्यों कर लेते हैं अपन, हेत क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें स्वाद पहुंचा रहे हैं, सुख पहुंचा रहे हैं। तो सुख पहुंचाने वालों से हमारा राग बन जाता है और दुख पहुंचाने वालों से द्वेष बनता है। तो ये राग द्वेष ही आपको वापस इस संसार में, त्रिलोकी में शरीर धर के लाने के लिए कारण। अंतकाल में होती वासना, जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी।
वासना के ऊपर ये जीव सवारी करके आ जाता है। जिसके साथ जैसा राग रह जाता है, जिसके साथ जैसा द्वेष रह जाता है, उस राग को पूरा करने के लिए, उस द्वेष को पूरा करने के लिए, प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए वापस शरीर धर के आ जाता है। तो सदगुरु चरणा रकत राम रमता आराधे। क्या करना है? रत रहना है तो कहाँ रहना है? सदगुरु के चरणों। सदगुरु ने आपको ज्ञान के चरण बताए। सदगुरु के ज्ञान में आपको रत रहना है। ब्रह्म का विचार आपके भीतर चलता रहे, तत्व का विचार आपके भीतर चलता रहे, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेचर का विचार आपके भीतर चलता रहे। और जो राम सबके अंदर रमण कर रहे हैं उनको आराधना। सबके अंदर जो दर्शन करने हैं तो किसके करने हैं? राम के करने हैं। यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर्शे नहीं पूजा। जब राम जी के बिना दूसरा नहीं दर्शेगा तो किसके साथ राग करो, किसके साथ द्वेष करो? तो वो आराधना किसकी हुई? राम जी की। यदि आपको राम जी दिख रहे, सब दर्शन में आ रहे और वो राम जी सब में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। रामचरण उनको सदा उभय लोक सुख होए। जो इस प्रकार से इस संसार में रहते हैं उनको दोनों लोकों में सुख होता है। दोनों लोक कौन से? हाँ, यही लोक और परलोक, यहाँ भी और वहाँ भी। तो वहाँ सुख होने के लिए पहले सुख यहाँ होना आवश्यक। यहाँ सुख नहीं होगा तो वहाँ भी सुख नहीं होगा। तो पहले यहाँ सुखी हो जाओ तो वहाँ का सुख तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। यहाँ सुखी होने के लिए क्या करना? सुख की इच्छा को ही त्यागना, कामना को त्यागना। अतीत सोई निवृत्त रहे, तिथि न बांधे। तिथि बरनी संसार ने, सो कही अतीति नाई। जे अतीत होई तिथि बांध है, तो अतीत पणो भंड जाए। कह रहे अतीत वही है जो संसार में सुख के लिए किसी से कोई याचना नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, और यदि करता है तो उसका अतीतपना, उसका साधुपना बिगड़ जाता है। सो ही असल अतीत तिथि न बांधे। तिथि नहीं बांध है, नहीं पासे नहीं दले, नहीं रिधि रांध है। हरे इच्छा एक तार धया, मन सोई रे। परिहा रामचरण ये वृत्ति, सुख सो जोई। कह रहे आपको सुख में रहना है तो हरि की इच्छा में रहो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 राम, उसकी रजा में राजी। समझो आज भोजन प्रसाद नहीं मिला तो भी क्या करेंगे? भगवान ने कृपा की कि आज हमारे से उपवास करवा दिया। ऐसा सोच सकते, पॉजिटिव हर बात में। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो उपवास, हरी इच्छा। इस प्रकार से मन में हमेशा हरि के प्रति आपका प्रेम बना रहे और हमेशा आप पॉजिटिव, नेगेटिव कभी मत। नेगेटिविटी आपके भीतर आनी ही नहीं चाहिए। ऑलवेज जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है। जो हुआ है वो कैसा हुआ है? अब तक हुआ है अच्छा, अभी हो रहा है सो आगे होगा सो, फिर दुख किस बात का? आगे की तो चिंता करते हैं, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा। हाँ, ये सब चिंताएं हमें दुखी कर देती है वर्तमान में भी, और वर्तमान पल का भी हम आनंद नहीं ले पाते। कभी तो पास्ट में चले जाते हैं कि मैं पहले इतना अच्छा था, अभी ऐसा हो गया। कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, हाँ, उसको लेके दुखी हो जाते हैं कि मेरा भविष्य में क्या हो गया। तो महाराज कह रहे न आपको पास्ट में जाना है और न आपको, हाँ, और आपको कहाँ रहना है? वर्तमान क्षण का जो वर्तमान जो श्वास है, वर्तमान क्षण है, उसका आनंद ले लो।
और जो वर्तमान में रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पास्ट की भी कोई परवाह नहीं है और फ्यूचर की भी कोई परवाह। इस प्रकार से सुख में रहने की कला सद्गुरु सिखा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, रहना सीख लो। यहाँ सुख में रहना सीख लिए तो आगे भी ठेठ तक सुख ही सुख है, फिर दुख का कोई कारण है ही नहीं। पंखी गुसालो बांध है अरुग्रही चुनावे धाम, निरूपादे सीधी ठोर जी अतीत लेत विश्राम। जे अतीत लेत विश्राम आपने करे उपाय, फिर दावो बांधे नाय वृत्ति जा सहज समाई। उर आनंद समता लिया भज है केवल राम, पंखी गुसालो बांध है अरुग्रही चुनावे धाम। कह रहे कि महाराज पक्षी जो है घोंसला बांध कर रहता है और गृहस्थ में रहने वाला घर बना कर रहता है, लेकिन निरुपाधि सीधी ठोर जी अतीत लेत विश्राम। जो अतीत है वो निरुपाधि में रहता है, उसको कोई उपाधि से लेना देना नहीं, उसको कोई त्रिलोकी के पद से कोई लेना देना नहीं, तीन लोक में उसे कुछ चाहिए ही नहीं। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास प्राप्त करना है, चौथे लोक का संतों के देश का, रामदेवों के देश का, तो तीन लोकों के सुखों से निरुपाधि हो, कोई उपाधि नहीं चाहिए। न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए। उसके लिए तो सब मर रहे हैं, सबको वही तो चाहिए। और सबके पूछे, मेरे से क्यों नहीं पूछा, कैसे कर लिया? ये तो सब उपाधि है, लेकिन आपको निरुपाधि होना। निरुपाधि सीधी ठोर जे अतीत लेत विश्राम, वहीं आपको परम विश्राम मिलने वाला है। जब तक कुछ भी उपाधि रहेगी तब तक आप विश्राम में नहीं रह सकते। आज का समय तो ये पूरा एडजस्ट ले लो। जी अतीत लेत विश्राम आप नहीं करे उपाय। जहां पर आप परम विश्राम को प्राप्त हो जाओगे, फिर आपके सारे उपाय छूट जाएंगे। कुछ उपाय रहेगा नहीं, कुछ करनी रहेगी नहीं, कुछ क्रिया रहेगी नहीं, केवल सहज वृत्ति में आ जाओगे। अप्राप्त की इच्छा नहीं करोगे और प्राप्त का तिरस्कार नहीं करोगे। इस प्रकार से सहज सहज में आपको संसार में रहना है। यदि भक्ति करनी है, साधना करनी है, जीते जी आनंद में रहना है, परम पद को प्राप्त करना है, तो सारी उपाधियां छोड़कर सहज में रहना आरंभ कर दो। तो अभी अवसर अच्छा है, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम
हरिजन होय सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे, जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई जागो रे, जात पात कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे, माया मोह हरि सुमिरन से लागो रे, माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे, ओम सर है राम भजन को, हरिजन हुए सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे, रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे, रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे, अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे, ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर जागो रे, जहाँ जावे जहाँ काल धरासे, जमड़ो लारे लागो रे, जहाँ जावे जहाँ काल धरासे, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे, ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे, कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे, ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे, ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे, गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज ने जिन्ने हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्ने हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने जिन्ने हो केवली भगवता ने जिन्ने हो जीवातारण ने जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो अनंत कोटि संतान ने जिन्ने हो राम 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 राम